दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। लोकतंत्र में सरकार से सवाल पूछा जा सकता है, लेकिन तानाशाही में सरकार से सवाल नहीं पूछ सकते। अब बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि इस देश में लोकतंत्र है या फिर तानाशाही। दोस्तों, ये सवाल मैं नहीं खड़े कर रहा, ये सवाल खड़ा कर रही हैं लोक गायिका नेहा सिंह राठौर। क्योंकि नेहा सिंह राठौर को किस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, उन्होंने कैमरे के सामने अपनी आप बीती बताई है। वहीं एसआईआर को लेकर खबर ये आ रही है कि एसआईआर में सिर्फ आपको वोटर ही नहीं बल्कि नागरिकता भी साबित करनी होगी। दोस्तों, ये मुद्दा उठाया है सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल साहब ने। एसआईआर के मुद्दे को लेकर नए सिरे से एक याचिका लगाई गई है। याचिकाकर्ता हैं मनोज झा और मनोज झा के वकील हैं कपिल सिब्बल। जब याचिका लगाई गई तो फिर सीजेआई ने इस पूरी याचिका पर सुनवाई की है, लेकिन इस याचिका को लेकर जो कुछ सीजेआई साहब ने टिप्पणी की है उसको लेकर लोग हैरानी जता रहे हैं। तो इस पूरे केस में आज सुप्रीम कोर्ट में किस तरीके से बहस हुई, सीजेआई ने क्या टिप्पणी की, दोस्तों ये तो आपको बताएंगे ही बताएंगे। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि आखिर क्यों ध्रुव राठी से घबरा गई मोदी सरकार। इलेक्शन कमीशन की नींद कैसे उड़ा दी ध्रुव राठी ने। ध्रुव राठी का एक वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है, जिसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन का कच्चा चिट्ठा खोल दिया है। मात्र 1-1.5 मिनट के वीडियो में पूरे चुनाव आयोग की पोल खोल कर रख दी है। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में आज एसआईआर को लेकर क्या कुछ हुआ है। देखिए, आप सभी को मालूम है कि एसआईआर जिस तरीके से हो रहा है उसकी प्रक्रिया को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। एसआईआर का विरोध कोई नहीं कर रहा, बस जो तरीका अपनाया गया है, जिस तरीके से लोगों को उलझाया जा रहा है, लाइन में खड़ा किया जा रहा है, उनसे 2003 के दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, इसको लेकर लोगों में बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। बीएलओज की परेशानी अलग है, उनकी मौत की वजहें अलग हैं, लेकिन मतदाता कितने ज्यादा देश के हलकान है दोस्तों, इस पर बात करना बहुत जरूरी है। आज सुप्रीम कोर्ट में सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हुआ कि एक बीएलओ कैसे तय करेगा किसी की नागरिकता। क्या कोई बीएलओ ये तय कर सकता है कि कोई वोटर भारतीय नागरिक है या नहीं। दोस्तों, इसी मुद्दे को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल साहब ने कहा कि एसआईआर में लागू किए जा रहे नियम यानी नागरिक अधिनियम के नियमों जैसे ही हैं, जहां नागरिकता साबित करने की जिम्मेदारी व्यक्ति की ही होती है। राज्यसभा सांसद मनोज झा की याचिका पर सुनवाई करने के लिए बाकायदा एक बेंच का गठन किया गया। इस बेंच में खुद सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत के अलावा जस्टिस जॉय माल्या पांची भी मौजूद थे। इस बेंच के सामने याचिकाकर्ता मनोज झा की तरफ से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल पेश हुए। कपिल सिब्बल ने अपना पक्ष रखते हुए बीएलओ यानी बूथ स्तरीय अधिकारियों की शक्तियों के दायरे पर भी सवाल उठाए। कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा किया, क्या बीएलओ ये तय कर सकता है कि कोई व्यक्ति मानसिक रूप से विक्षिप्त है या नहीं। क्या वो तय कर सकता है कि कोई वोटर भारतीय नागरिक है या नहीं। लाइव लोक की रिपोर्ट के अनुसार कपिल सिब्बल ने कहा कि कोई वोटर भारतीय नागरिक है या नहीं ये तय करना बीएलओ के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, क्योंकि जो बीएलओ नियुक्त किए गए हैं वो सिर्फ स्कूल टीचर हैं। कपिल सिब्बल ने कहा कि नागरिकता निर्धारित करने के लिए एक स्कूल शिक्षक को बीएलओ के रूप में तैनात करना मूल रूप से और प्रतीकात्मक रूप से एक खतरनाक और अनुचित प्रस्ताव है। कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में उदाहरण देते हुए कहा, गणनाकर्ता वोटर से पूछेगा, मुझे बताइए आपके पिता का जन्म कहाँ हुआ, मुझे इसका सबूत दीजिए, मैं इसका प्रमाण कैसे दे पाऊंगा। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने यह सवाल सीधे सीजेआई से पूछा। कपिल सिब्बल ने कहा कि मैं दायित्व कैसे निभाऊंगा जब मेरे पिता ने 2003 की मतदाता सूची के तहत वोट नहीं दिया था या उनकी मृत्यु उससे पहले हो गई थी। इसी मामले को लेकर मुख्य न्यायाधीश नए सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत, जिनसे पूरे देश को उम्मीदें हैं, उन्होंने जो जवाब दिया, 2 टूक में ही जवाब दिया, लेकिन जो जवाब दिया उसे पूरा देश हैरान है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने इस पर कहा, लेकिन अगर आपके पिता का नाम सूची में नहीं है और आपने भी इस पर काम नहीं किया तो शायद आप चूक गए। दोस्तों, ये बहुत बड़ी टिप्पणी है।
सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई की ये बहुत बड़ी टिप्पणी है। और जिस तरीके से एसआईआर यहां पर हो रहा है, जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन एसआईआर करवा रहा है, कहा जा रहा है कि ऐसी टिप्पणियों से इलेक्शन कमीशन को और बल मिलेगा। जिस तरीके से यहां पर टिप्पणी की गई है सीजेआई की तरफ से कि आप चूक गए, तो फिर उन तमाम मतदाताओं का क्या होगा? वो कैसे अपने दस्तावेज दिखाएंगे, कहां से अपने दस्तावेज लाएंगे? 2003 की वोटर लिस्ट में लोगों के नाम भी नहीं मिल पा रहे हैं, तो फिर सीजेआई को ये टिप्पणी करने की क्या जरूरत थी? दोस्तों, आपको बता दें, इस पूरे मामले पर अब अगली सुनवाई 2 दिसंबर को होगी। ये सिर्फ टिप्पणी थी, कोई फैसला इस पर नहीं हुआ है, लेकिन कहा जा रहा है कि 2 दिसंबर को एक बहुत बड़ा फैसला एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा। उस दिन तय हो जाएगा कि नए सीजेआई गवई के रास्ते पर हैं या फिर वो डीवाई चंद्रचूड़ के रास्ते पर हैं, क्योंकि हमारे देश के सीजेआई को निष्पक्ष होना पड़ेगा, जनता के साथ उसे कहीं ना कहीं खड़ा होना पड़ेगा। दोस्तों, जब बात निष्पक्षता की आती है तो चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि विपक्ष बार बार कहता है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। और इस समय इलेक्शन कमीशन की कैसे क्लास लगाई है ध्रुव राठी ने। दोस्तों, मैं आपको एक 2 मिनट का वीडियो दिखाने जा रहा हूं ध्रुव राठी का। ध्रुव राठी वैसे तो 20, 22, 25 आधे घंटे का वीडियो बनाते हैं, लेकिन 2 मिनट जो आप देखेंगे उससे पूरे इलेक्शन कमीशन का कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया। देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल वैसे इलेक्शन कमीशन पर उठता है, क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के रूल्स में क्लियरली लिखा गया है कि सरकार किसी को भी पैसे नहीं दे सकती चुनाव के वक्त, स्पेशली तब जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है। बिहार में 6 अक्टूबर को ये कोड ऑफ कंडक्ट लागू हुआ, लेकिन इसके बाद 17 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 31 अक्टूबर और 7 नवंबर तक को भी महिलाओं को 10,000 रुपए दिए जा रहे थे। इमेजिन करो दोस्तों, बिहार देश का सबसे गरीब राज्य है और इलेक्शन से ठीक पहले यहाँ पर आप गरीब लोगों को बैंक अकाउंट में 10-10 हजार रुपए दे रहे हो और फिर उनके सामने गाजर लटका के कह रहे हो कि अगर हमें वोट दोगे तो आने वाले टाइम में लाखों रुपए मिल सकते हैं। ये इलेक्शन हो रही है, चिट फंड स्कीम चल रही है। 25 दिन में पैसा डबल। 25 दिन में पैसा डबल। इंटरेस्टिंग चीज ये है दोस्तों कि अगर अपने देश का इतिहास देखोगे, जब भी स्टेट गवर्नमेंट्स ने ऐसा कुछ करने की कोशिश करी थी तो इलेक्शन कमीशन ने किसी भी हालत में ये सब होने नहीं दिया था। जैसे कि मार्च 2004 में इलेक्शन कमीशन ने तमिलनाडु की जयललिता सरकार के किसानों को पैसे देने पर रोक लगा दी थी, जबकि ये स्कीम तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने से 1 साल पहले से चल रही थी। इसी तरह मार्च 2011 में तमिलनाडु में ही इलेक्शन कमीशन ने डीएमके सरकार की फ्री कलर टीवी देने की स्कीम पर भी रोक लगा दी थी। ये स्कीम भी सितंबर 2006 से चल रही थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कहा अगर इलेक्शन नजदीक आ रही है तो इस तरीके से फ्री सामान नहीं बांटा जा सकता। इसका और रिसेंट एग्जांपल देख लो, मार्च 2024 में आंध्र प्रदेश सरकार को 6 स्कीम्स के तहत लोगों को 14,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने से रोक दिया गया था। नवंबर 2023 में तेलंगाना की बीआरएस सरकार किसानों को पर एकड़ 5,000 रुपए देना चाहती थी, लेकिन उन्हें रोक दिया गया था, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर हरीश राव ने अपने चुनाव प्रचार में कहा था कि 30 नवंबर को वोटिंग से 1 दिन पहले किसानों के अकाउंट में पैसा आना शुरू हो जाएगा। अब जाहिर सी बात है, ये चीज एक तरीके की रिश्वत ही है। अगर आपको वेलफेयर स्कीम लागू करनी ही है तो 5 सालों में कभी भी कर लो, इलेक्शन से ठीक पहले क्यों करते हो? यही कारण है कि इलेक्शन कमीशन ने पिछली इलेक्शंस में ऐसा नहीं होने दिया था, लेकिन इस बिहार के इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन ने मानो खुली छूट दे दी एनडीए सरकार को। दोस्तों, आपने ध्रुव राठी का ये वीडियो देखा। ध्रुव राठी की कौन सी बात आपको सही लगी, कौन सी बात आपको तार्किक लगी? इलेक्शन कमीशन सही है या फिर ध्रुव राठी? ये भी आपको मुझे बताना है। अब मैं आपको नेहा सिंह राठौर का वो दर्द दिखाने जा रहा हूं, क्योंकि नेहा सिंह राठौर अब सवाल नहीं पूछ पा रही हैं। सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा सक्रिय थी, सरकार से सवाल पूछती थीं, लेकिन अब उन्होंने सवाल शायद पूछना अभी छोड़ दिया है, क्योंकि उन पर मुसीबतों का पहाड़ टूटा हुआ है। कहा जा रहा है कि वो गिरफ्तार भी हो सकती हैं। सैकड़ों केसेस उनके खिलाफ दर्ज करा दिए गए। सुनिए नेहा सिंह राठौर क्या कह रही हैं। देखिए, मैं तो ये कहती हूँ कि अगर पुलिस जो है मुझे गिरफ्तार कर लेती है, मुझे सूली पे चढ़ा देती है, मेरा इनकाउंटर कर देती है, तो मैं क्या कर लूंगी? अरे मैं कौन हूं? मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। गोली मार देगी, मर जाऊंगी। सूली पे चढ़ा देगी, लटक जाऊंगी। और मैं क्या कर सकती हूँ? आप लोग भी देखते रहिए, देखते रहिएगा। आप लोग खबरें चलाइएगा, नेहा सिंह राठौर को सूली पे लटकाया गया। दोस्तों, आपकी नजर में नेहा सिंह राठौर कैसी नागरिक हैं? आप लोग बताइएगा जरूर। और क्या आप लोगों ने एसआईआर फॉर्म भर दिया? एसआईआर फॉर्म भरने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? नए सीजीआई से कितनी ज्यादा उम्मीदें हैं? राय जरूर दें और साथ में ये भी बताएं कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।